अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यस्मीन जमाल। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक थी या प्रोटेस्ट थी उसका नुक्ता अरूज आना था। नुक्ता अरूज मैं तो कम से कम सुबह से तलाश कर रही हूँ। मैं बहुत माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमाओं को, कारकुनान को, लीडरशिप को ये कहूँगी कि ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है कि जी हम निकलते हैं तो हमें पकड़ा जाता है, फस्तायत है, रास्ते जो है वो ब्लॉक किए गए हैं, हमारे घरों पे छापे मारे गए, ये सारे वो वाले बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनका सामना आपको अब पिछले 2-2.5 साल से करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर से तो ये वो फिक्स्ड फैक्टर है जो चेंज नहीं हुआ। वेरिएबल इसके अंदर ये था कि जो आप लोगों का लाहे अमल होगा आगे, और वो वेरिएबल आप लोगों ने हमें ये कहकर बताया था कि हम जो है वो अब चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। और इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए भी और अपने कॉज के लिए जो है वो फाइनली तहरीक की कॉल दे दी है। बल्कि अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि 14 अगस्त को आप एक और प्रोटेस्ट करें और इस मुल्क को दोबारा आज़ादी की जंग लड़ने की ज़रूरत है। तो सर, अगर आप लोगों ने ऐसे आज़ादी की जंग लड़नी है तो इससे तो ना ही लड़ें, क्योंकि आज का दिन अलीमा खान साहिबा ने जब ये बयान दिया तो उससे कुछ देर पहले मैं वैसे ही क्रेडिट ले लूँ कि मैं अपनी टीम को कह चुकी थी कि ऐसा लग रहा है कि आज इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में जो है वो पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो प्रोटेस्ट नहीं कर रही। हुकूमत डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ये दावे करते रहे मुसलसल के इनसे तो नहीं होना, इनके कहने पे कोई बंदा नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत ने इस बात का फिर भी मुजाहरा किया कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी भी खौफजदा थी। हुकूमत का ये ख्याल था कि स्ट्रीट पावर इंजॉय करते हैं, ये लोगों को निकाल सकते हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने जो है वो ये अरेंजमेंट्स कर रखे थे कि जगह जगह हमने देखा कि इस्लामाबाद में पुलिस जो है वो तैनात थी और भारी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं थे। और मुझे जो है वो मेरे कुछ पीटीआई के दोस्तों से बात की तो वो नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि आप जो है वो पता नहीं कहाँ गई हैं, आपने कुछ स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए होंगे जहाँ गई हैं। मैंने पूरे इस्लामाबाद में ड्राइव किया, मुझे सिवाय पुलिस के, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं मिला। मेरी टीम के बहुत से लोग, हमारे कुछ रिपोर्टर्स, वो पूरा पिंडी का चक्कर लगा कर आए हैं। देयर वाज कोई सब्सटेंशियल प्रोटेस्ट क्या पिंडी और इस्लामाबाद में तो कोई प्रोटेस्ट था ही नहीं। लाहौर की अगर बात करें, लिबर्टी चौक और इस तरह के जो कुछ मेजर बड़े मकामात हैं जहाँ पर लोग नॉर्मली रैली करते हैं, जमा हुआ करते हैं, वहाँ से भी हमने दिन भर रिपोर्ट्स देखी हैं कि वहाँ पर पूरा दिन कुछ भी नहीं था। कोई 9 बजे मैंने सुना है कि फिरोजपुर वाली साइड के ऊपर पीटीआई ने कोई रैली निकाली थी। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब ने वही रोल अदा किया, पीटीआई पंजाब ने, जो हमेशा उन पर इल्ज़ाम होता है कि वो अदा करते हैं कि वो सुबह निकल के उन्होंने फ़ोटो अप किया है और उसके बाद वो घर चले गए। हाँ, केपीके के अंदर प्रोटेस्ट था, अपनी गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल है वहाँ पे इट्स ईजियर। तो इस वक्त समझ में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट भी करना चाहती है, अपना जो है वो एक मूवमेंट है उसको रजिस्टर भी कराना चाहती है, लेकिन साथ एट द सेम टाइम वो एक ईज़ भी चाहती है कि उनको जो है वो ज़्यादा उलझना ना पड़े सिस्टम के साथ, या अब वो मजीद शायद अपने अंदर वो सख्त नहीं महसूस करते ना। आई डोंट ब्लेम देम, जो कुछ लोगों के साथ हुआ है मेरा ख्याल है कि इट्स ओनली नेचुरल कि वो इस तरह से रिएक्ट करें। बल्कि मैं तो हुकूमत वक्त से ये सवाल फिर भी करूँगी कि आपने एक ऐसी जमात जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि इनकी तो कोई स्टैंडिंग ही अब नहीं है, कि इनके लिए कोई नहीं निकलेगा, इनकी कॉल पर किसी ने बाहर नहीं निकलना, कि ऐसी जमात के लिए आपने इतने बैरियर्स क्यों क्रिएट किए? आप ने जब ये लोगों के घरों में छापे मारे, क्यों मारे? असद कैसर साहब के घर पे छापा, 2-3 और भी इनके रहनुमाओं के मैंने नाम सुने, उनके घरों पे छापे। मेरा ख्याल है कि किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर ये बातें जो होती हैं ये बाइसे शर्म हुआ करती हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास कोई कॉज नहीं है, उनके पास कोई एंड टारगेट इन साइट नहीं है, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, दे लैक स्ट्रैटेजी, दे लैक यूनिटी, उनके अंदर यूनिटी नहीं है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे, जो उनके पास एक पॉपुलर सपोर्ट है वो उसको आप मोबिलाइज नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है दे लॉस्ट दैट कैपेसिटी ऑल्सो। ये सारी वो तनकीद और चीज़ें जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी भी ये राइट है कि एज अ पोलिटिकल पार्टी वो एक बंदे के साथ एहतजाज करे या 1 लाख बंदे के साथ एहतजाज करे, इट्स अ डेमोक्रेसी। वो बाहर निकल के अपनी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पहले आप उनको जलसे की इजाज़त नहीं देते, फिर जो उनके लोग निकलते हैं उनको जो है वो आप राइट टू असेंबली नहीं देते, आप रैली नहीं करने देते, आप उनके घरों पे छापे मारते हैं। तो ये सारा इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स हैं, उनको डराने के लिए आप करते हैं। अगर आप उनको डराने के लिए करते हैं तो आप क्या अचीव करते हैं? मेरा ख्याल है कि जहाँ जितना उनका मामला ख़राब है उतने ही बैड मीडिया ऑप्टिक्स आपके भी हैं। रिहाना डार साहिबा एक बुजुर्ग खातून है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकली, उनके साथ जो कुछ आपने किया क्या आपका करना बनता है? तलाल चौधरी साहब को उसके बाद ये कहना कि कोई 80 साल का हो या 12 साल का हो, कानून सब पे एक जैसा अप्लाई होता है। तो तलाल चौधरी साहब से बहुत मौदबाना गुजारिश है कि ये जो वक्त का पहिया है इस मुल्क की सियासत में, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि वो बड़ी जल्दी घूम के वापस आता है। आप लोगों ने भी ये गुजारा है, जब आप गुजार रहे थे तब हम आपके लिए इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करते थे, हम इनको कॉल आउट करते थे और हम इनको कहते थे कि ये वक्त आपके ऊपर भी आएगा, ऐसे ना करें। नवाज शरीफ साहब के साथ जितनी ज्यादती हुई पैनामा के डिसीजन के खिलाफ, उसके बाद पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से मरियम बीबी के साथ जो कुछ हुआ, मेरे पास मैं कम से कम
सुरखरू हूँ, मेरा ट्विटर हैंडल देख लें, मेरे प्रोग्राम्स उठा कर देख लें, मैं ये बात मुसलसल कहती रही हूँ कि ये जो ज़्यादतियाँ हैं ये पलट कर आप पर वापस आएंगी। मरियम बीबी को जब अरेस्ट किया गया था, मैंने ये सवाल उसको भी किया था कि आपके घरों में भी बहनें हैं, आपके घरों में बेटियां हैं, ये मत करें, ये पलट कर वापस आएगा। आज आप कर रहे हैं तो हम आज आपको कह रहे हैं। कल उन्हें हम नहीं अच्छे लगते थे, आज आपको हम नहीं अच्छे लगते, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि जो बात है वो तो हम करेंगे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ टोटल मेस, इज इन अ टोटल मेस राइट नाउ। उनके पास, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स मिला के उनके पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि कुछ भी ना करें, अपने घर के बाहर आके खड़े हो जाए, तो घर के बाहर तो सर लोग सुबह उठ के सब्जी खरीदने के लिए भी खड़े होते हैं। क्या आप क्या करवाना चाहते हैं उनको घर से बाहर निकाल के? आप अगर एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट लीड करेंगे, तो आपके पास इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी तलाल चौधरी साहब का ये कहना है कि फूफियाँ निकल आई, बेगम निकल आई, अब बेटे निकलेंगे तो क्या होगा? बेटों को वीज़ा दे दें सर। वज़ारत दाखिला में इस वक्त आप हैं, थोड़े से कोई बड़े बाख्तियार हैं जो हमें पता है, तो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उनको वीज़ा दे दें। पता चल जाएगा कि उनके आने से क्या होगा, वो आके क्या जो है वो बिगाड़ लेंगे। कम से कम मैं तो बार बार ये कहती हूँ गवर्नमेंट के दोस्तों को कि जब आप ऐसे बयान देते हैं तो प्लीज़ ये जो काम भी है ना साथ साथ ये कर गुजरे, इन्हें एक्सपोज कर दें। वो भी आप लोग करने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट्स भी आप लोग देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो दिन है उसके अंदर बड़ी सारे जो मामला हैं वो मुझे समझ में नहीं आए। एक तो ये कि इस्लामाबाद को तो कोई कॉल ही नहीं थी, यहाँ पे इतनी पुलिस का ट्रक जो है वो क्यों अनलोड किया पुलिस वाले बेचारों का, गर्मी में बाहर बैठे हुए हैं। पीटीआई ने अगर प्रोटेस्ट इसी तरह करना था तो इससे ना ही करते, अच्छा था। अच्छा, फिर पीटीआई की जो लीडरशिप उन्होंने आज कैसे बिहेव किया, लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ स्ट्रैटेजी जो है ना वो इंसान के साथ यही करती है कि सलमान अकरम राजा को मेरे ख्याल है सुबह उठ के कोई ख्याल आया कि जी आज हमें डयाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं 40 एमएनएस लेके डयाला जाऊंगा। ये बात उन्होंने असेंबली से निकलते हुए की। गवर्नमेंट ने उसको मकबूल बनाने के लिए उस प्रोटेस्ट को पार्लियामेंट के गेट पे ताला लगा के 40 एमएनएस अंदर बंद कर दिए। सो मुझे तो ना हुकूमत समझ आई इस सारे मामले में, ना पीटीआई समझ आई कि गवर्नमेंट को उन 40 लोगों को वहां पर बंद करने की क्या जरूरत थी पार्लियामेंट के अंदर। अगेन आपने अपने लिए सवाल जो है वो पैदा किया। कोई कह रहे क्या स्पीकर ने परमिशन दी थी, क्या स्पीकर ने परमिशन नहीं दी थी तो क्यों दी थी? मैंने एक रहनुमा पीटीआई पीएमएलएन के सुना, वो कहते हैं जी इनकी जान माल की हिफाजत के लिए दी थी। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो बुलंद आवाज में क्या लगा के हंसना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर और तो कोई मेरे पास वो नहीं है, इसमें रिस्पॉन्स नहीं है इस बयान का। और सलमान अकरम राजा साहब से कोई पूछे कि आप 40 लोग लेके डयाला के बाद क्यों जा रहे थे, ये प्लान था? आपने तो पाकिस्तान भर के चौक चौराहे बंद करके एक मैसेज देना था, एक पावर शो करना था। पावर शो अपने डयाला जेल के बाहर जाके करना था, वो भी आप 40 लोग अपने लेके जाने में कामयाब नहीं हो सके। तो मेरा ख्याल है कि इससे ऐसा लगता है कि ये डाइवर्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं। आप अपनी उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, अटेंशन इधर उधर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फेस सेविंग तलाश कर रहे हैं, आप फोटो ऑप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास ना प्लान है, आपको खुद पर भी अब एतमाद नहीं है कि आप लोगों को निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस तरह के जो हरबे हैं उनको उन पर रिजॉर्ट कर रहे हैं या उन तक उतरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि टुडे वाज नॉट अ वेरी गुड डे व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट का रवैया। ऑल्सो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, उसके ऊपर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों निकलती है। यौम साले कश्मीर हम मनाते हैं 5 अगस्त को। आपने 5 अगस्त को इस मुल्क की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पॉपुलर जमात के लीडर को अरेस्ट किया था, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया था, एक ऐसे शख्स को अरेस्ट किया था जिसकी अदरवाइज इस मुल्क के अंदर एक बड़ी सेलिब्रिटी वैल्यू भी है। तो आपने अरेस्ट करने वाले दिन फैसला कर लेना था कि आज का दिन ही अरेस्ट करते, बहुत बड़ा दिन है, एक दिन पहले अरेस्ट कर लेते हैं, चले बाद में ना से। लेकिन आप लोगों ने भी अरेस्ट किया, तो आज का दिन ही वो प्रोटेस्ट करेंगे अगर वो करना चाहते हैं अपनी लीडरशिप, अपने लीडर की रिहाई के लिए। और पीटीआई ने भी बड़ा मायूस किया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अलीमा खान साहिबा को भी ये कहना पड़ा कि आज तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है ना वो अपने गिरबान में झांकें। प्रोटेस्ट और तहरीक की कॉलें देने से पहले ये सोचें कि क्या आप ये पुल ऑफ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आपने साबित किया कि आप नहीं कर सकते, और अभी आप एग्जैक्टली 10, 11, 12 दिन के बाद दोबारा प्रोटेस्ट की कॉल दे के बैठे हुए हैं। तो गॉड नोज कि उस प्रोटेस्ट की कॉल का क्या बनेगा। तो थोड़ा सा ये वो मामला हैं कि जिनको देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो कुछ किया है मेरा ख्याल है कि नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। अगर इसको वो पावर शो समझ रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है। और इस सारी चीज़ को वैसे मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को तो चाहिए कि कम से कम 14 अगस्त को इनको मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे दें। जो आज हमने देखा है, कम से कम बिल्कुल एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी निकलेगा उस जलसे के लिए। तो जो आप लोगों की बात है ना वो एक्सपोज भी हो जाएंगे, और जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है, मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि वो थोड़ी सी एक्सपोज जरूर हो, ताकि पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुज कॉलिंग द शॉट्स और हो क्या है। हमें तो बताया गया था कि सेनेटर अली जफर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस तहरीक को लीड करने के लिए, इसको प्लान करने के लिए। मैंने तो अली जफर साहब का नाम एक शुरू में पढ़ा था, उसके बाद तो मैंने उनको कहीं दिखा ही नहीं। सो आई डोंट नो कि पीटीआई के अंदर भी क्या हो रहा है। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट भी जो है वो इतनी सिंपल सिचुएशन को क्यों इतना अपने खिलाफ जो है वो मोड़ मोड़ कर लेकर आ रही है। तो
تو آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کے فردر کیا امپیکٹ یا ریپریکشنز ہوں گے جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ دن جو کچھ ہوا ہے. سو لیٹس سی کہ 14 اگست کو لے کر کیا یہ اسی طریقے کا پھر سے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے باہر نکل آئیں, یا یہ کوئی پلان دیتے ہیں, کیونکہ اگر یہ پلان نہیں دیں گے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اپنی غلطی سے نہ سیکھتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں. آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.